हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम आज यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम मार्केटिंग को समझेंगे, मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मार्केटिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसकी डेफिनेशन को पता करते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। नॉर्मली ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि जो वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है उसी को मार्केटिंग मान लेते हैं। बट मार्केटिंग वो नहीं है। मार्केटिंग वहाँ तक सीमित नहीं होती है। मार्केटिंग इससे पूर्व और पश्चात की क्रियाओं के बाद जो जो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, उसे मार्केटिंग कहते हैं। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को भी ऐड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विद्वान इस बात के लिए सहमत होते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कुछ कुछ डेफिनेशंस जो उन्होंने दी है। ये उन्होंने कहा है कि जो मार्केटिंग होती है वो उसमें उपभोक्ता प्रधान होता है। मतलब उपभोक्ता की इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उत्पादन करना चाहिए। यह एक व्यावसायिक क्रिया होती है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और जो मार्केटिंग होती है, जब वस्तु को बनाया जाता है तो उससे पहले एक माइंड में एक आइडिया आता है, तो वो तभी ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बनने के बाद भी वो चलता रहता है। और ये हमारे लाइफस्टाइल में वृद्धि करता है। ये भी एक मार्केटिंग का एक अंग होता है। इसमें उपभोक्ता संतुष्टि पर ही आधारित होता है। इसमें लाभ प्राप्ति के लिए उपभोक्ता संतुष्टि अनिवार्य है। मतलब अगर उपभोक्ता को संतुष्टि ही नहीं मिलेगी तो फिर हमारी मार्केटिंग करने का क्या फ़ायदा होगा। इस प्रकार हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो मार्केटिंग होती है उसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करने और उसे उपयोग या उपभोग के लिए समर्पित करना, जिससे जिससे हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें उसके उत्पादन में जब वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं को जब संतुष्टि मिलती है और जब हमें लाभ प्राप्त होता है तो उसको लाभ मार्केटिंग कहते हैं। सो मार्केटिंग की विशेषताओं को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला कंपोनेंट या सबसे पहला फैक्टर जो है, जो सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि मार्केटिंग एक मानवीय क्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटी है। विपणन मनुष्य के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली मानवीय क्रिया है तथा ये मानवीय संतुष्टि के लिए किया गया मानवीय प्रयास है। सामाजिक आर्थिक क्रिया मानी जाती है, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। विपणन एक सामाजिक अथवा आर्थिक क्रिया भी है। मतलब इसमें समाज के कल्याण के बारे में सोचना पड़ता है। और ये एक विनिमय क्रिया, इसमें एक्सचेंज प्रोसेस होता है। यह निर्माता या संभावित उपभोक्ता के बीच मूल्य के बदले वस्तु, सेवा अथवा अन्य उपयोगी वस्तु के आदान प्रदान की क्रिया होती है। इसमें उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें उपभोक्ता मेन होता है। उपभोक्ता के बिना मार्केटिंग करना यूजलेस माना जाएगा। अगर उपभोक्ता को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं की गई तो सब कुछ वेस्ट है। इस फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। विपणन एक सृजनशील क्रिया है। इसके द्वारा स्थान, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपभोक्ताओं का सृजन किया जाता है। विभिन्न कार्यों का ये मिश्रण होता है। विपणन में बहुत सारे काम इंक्लूड होते हैं, सिर्फ सेल्स एंड परचेज ही नहीं होता। इसके अंदर उत्पादन नियोजन, मतलब प्लानिंग करना, बाजार का अध्ययन करना, अनुसंधान करना, सेल्स प्रमोशन करना, विज्ञापन करना, माल का वितरण करना, व्यक्तिगत विक्रय, भंडारण, परिवहन आदि अनेक कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट यह है कि प्रणाली दृष्टिकोण। विपणन कार्य अपने आप में एक प्रणाली दृष्टिकोण है। स्टेंटन के अनुसार विपणन उन समस्त अंतक्रियाशील व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं का संतुष्टि करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का नियोजन करने और उनका मूल्य निर्धारण करने और उनका प्रसार प्रसार करने के लिए की जाती है। मतलब मार्केटिंग में ये सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 8वां पॉइंट यह है कि मार्केटिंग एक कला और एक विज्ञान भी है। इस बात को समझते हैं, वेब जो मार्केटिंग दोनों ही है, कला भी है और विज्ञान भी है। मार्केटिंग प्रोसेस में जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मूल्य निर्धारण करते हैं और ग्राहक के जो व्यवहार आदि के अनेक जो सिद्धांत बने हुए हैं, जो पर्याप्त शोध के आधार पर निश्चित किए गए, किंतु इन सिद्धांतों को उपयोग में लाने के लिए भी जो हमारे पास वो माइंड होना चाहिए, वो विजडम होना चाहिए, और उसी को तो कला कहते हैं। तो मार्केटिंग एक कला भी है। और 9 पॉइंट ये है कि ये एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। विपणन एक सर्वव्याप्त, एक दैनिक जीवन की एक आवश्यक क्रिया है। ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इसकी आवश्यकता होती है। ये एक व्यापक क्षेत्र होता है। विपणन बहुत बड़ा है। विपणन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें डिलीवरी करना, उसके पश्चात की क्रियाएं, सेवाएं देना, निरंतर ग्राहक से संपर्क आदि बनाए रखना शामिल, इसमें सारी चीज़ें होती है। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, उसको समझा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के क्या क्या हमारे फैक्टर्स होते हैं। वन एक और बार शॉर्ट में दोबारा से देख लेते हैं कि मार्केटिंग क्या आती है। एक मानवीय क्रिया है, सामाजिक आर्थिक क्रिया, विनिमय क्रिया, उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है।
क्रिएटिव एक्टिविटी है, विभिन्न कार्यों का इसमें मिश्रण है, प्रणाली दृष्टिकोण है, ये कला और विज्ञान है, सार्वभौमिक है, व्यापक क्षेत्र है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विपणन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहले इस बात को समझते हैं। सभी उत्पादन क्रियाओं के समान विपणन का जो उद्देश्य होता है वो भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही तो होता है, पूर्ति करना ही होता है। सभी वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। व्यापारिक क्रियाओं का उद्देश्य उपभोक्ता को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। व्यापारिक लाभ साहसी को प्रेरणा देने वाला होता है। यह विपणन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। आज के प्रगतिशील युग में मानवीय आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, मकान तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि वैसे कहीं आगे बढ़ चुकी है। आज मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा ही नहीं है। जितनी आवश्यकताओं में वृद्धि होगी उतनी ही विपणन की क्रियाओं में भी वृद्धि होगी। सो हम इसके कुछ इसके उद्देश्य है मार्केटिंग के, उसको समझ लेते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग में उपभोक्ता की संतुष्टि को सबसे ऊपर दर्जा होता है। अगर उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो सब कुछ बेकार है। इसलिए प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि उपभोक्ता को संतुष्टि मिले। संगठनात्मक एकीकरण होना बहुत जरूरी है। विपणन प्रक्रिया द्वारा संगठन की समस्त क्रियाओं को विपणन के अनुरूप बनाना भी विपणन का उद्देश्य है। लाभदायिकता, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संस्था के लिए उचित लाभ कमाना। फिर हर एक मार्केटिंग का उद्देश्य यही होता है भाई, लाभ कमाना। अगर लाभ ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा सभी चीज़ें करने का। और फिर फोर्थ पॉइंट यह है कि समाज की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समाज को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर मार्केटिंग भी काम की नहीं है। मतलब समाज को भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हम जिसके लिए जहाँ से हमें सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, अगर हम उसी को प्रॉफिट ना दे सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। अभी तक हमने मार्केटिंग को समझा, उसकी विशेषताओं के बारे में समझा, फिर हमने उसके पर्पस को समझा। अब हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि मतलब मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है। तो विपणन की भूमिका और महत्व है। पुराने समय में मानवीय आवश्यकताएं सीमित थी, ये बात तो हम जानते हैं। अब मानव आत्मनिर्भर था, वे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को स्वयं बना लिया करता था। परंतु आज बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जो कि व्यक्तिगत ना होकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उपभोग के लिए होता है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न प्रकार के जो मध्यस्थ होते हैं, परिवहन साधन होते हैं, गोदाम सुविधाएं, विक्रय, कला, विज्ञापन आदि अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। आजकल उपभोक्ता विचार को अधिकाधिक मान्यता मिलती जा रही है, क्योंकि कस्टमर इज़ अ किंग। अगर ग्राहक के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो मार्केटिंग यूजलेस मानी जाएगी, क्योंकि उसी के लिए तो सारी चीज़ें की जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप जो विपणन का महत्व ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो रहे हैं। अतः विपणन का अध्ययन विपणन प्रबंधक के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम इसको 3 फैक्टर्स में समझेंगे, 3 वे में समझेंगे कि मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है इन 3 लोगों को किस किस वे में होती है। सो सबसे पहला हम पॉइंट नंबर ए पर हम समाज के बारे में पढ़ेंगे कि समाज को मार्केटिंग से क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। फिर निर्माता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर उपभोक्ता के लिए हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता के लिए मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। सो फर्स्ट पढ़ते हैं, समाज के लिए विपणन का महत्व क्यों ज़रूरी है। समाज के लिए इसलिए है कि रोज़गार की सुविधा मिल जाती है। जो लोग होते हैं, जो जब ये उनको रोज़गार मिल जाता है और उनका रहन सहन का जो स्तर को प्रदान करते हैं, मतलब मार्केटिंग से स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचा लेता है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और मार्केटिंग में वितरण लागतों में कमी आती है। तो ये हमने पढ़ा समाज के लिए कितना ज़रूरी है। समाज को रोज़गार मिल जाता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि हो जाती है, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचा लिया जाता है और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, हमारे देश की टोटल आय में भी वृद्धि होती है। और जो वितरण की जो लागत होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि निर्माताओं के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाते हैं उनके लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस रखती है। पहला, क्योंकि भाई उनको प्लानिंग करने में और उनके निर्णय लेने में ये सहायक होता है। क्योंकि मार्केटिंग से तो पता चलता है कि क्या होगा, कैसे होगा, आगे जाके कैसे प्लानिंग बनाए, उपभोक्ताओं को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और आय सृजन में सहायक है, मतलब उनकी इनकम क्रिएशन भी होती है। अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो बिकता है, उपभोक्ताओं को पसंद आता है, तो उनकी इनकम में वृद्धि होती है। और वितरण में सहायक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प मिल जाती है उनको मार्केटिंग से। अगर मार्केटिंग अच्छी होती है तो लोग खरीदते हैं, लोग जानते हैं उस प्रोडक्ट को। और सूचनाओं के आदान प्रदान में भी सहायक होता है, क्योंकि मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्रमोशन किया जाता है वो बहुत जगहों पर जाता है और इसमें सूचनाओं को जल्दी से जल्द पहुँचाया जा सकता है। सी पॉइंट था हमारा, उपभोक्ताओं को क्या क्या प्रॉफिट होता है। उपभोक्ताओं जैसे कि हम जो कस्टमर होते हैं, उनको क्या प्रॉफिट मिलता है मार्केटिंग से। उनको है ना सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धता।
मतलब कस्टमर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो आराम से चूज़ कर लेता है, सस्ती चीज़ें मिल जाती है क्योंकि बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है, सस्ती मिल जाती है, नई वस्तुओं की उपलब्धता मिल जाती है उनको, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट से उनको हेल्प मिल जाती है, और सेल्स प्रमोशन जो होता है उससे भी उनको अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाती है और वो अच्छे से परचेज कर सकते हैं। धन का सदुपयोग, एक जीवन स्तर में उनकी वृद्धि होती है, वो अच्छे से अपने पैसों को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग करने से उपभोक्ताओं के सामने एक अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है। विपणन उपभोक्ता को उचित वस्तु उचित समय पर सही कीमत पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है। तो हमने देखा कि क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है मार्केटिंग की। तो हमने देखा मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमने वन बाय वन समाज के लिए भी पढ़ा कि समाज को रोजगार की सुविधा, रहन सहन का स्तर प्रदान करना, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, इन सारी चीज़ों में प्रॉफिटेबिलिटी होती है। निर्माताओं को इन चीज़ों में प्रॉफिटेबिलिटी होती है और उपभोक्ताओं को इन सारी चीज़ 5 पॉइंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केटिंग एंड सेलिंग में वो डिफरेंस नहीं पता कर पाते, जबकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम जो मार्केटिंग होती है और जो सेल्स होती है, मार्केटिंग एक बड़ा फैक्टर है और विक्रय तो एक छोटा है, वो तो उसका एक अंग है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। विपणन कार्य उत्पादन के पूर्व भी प्रारंभ हो जाता है। जो मार्केटिंग है, जब वो माइंड में वो आइडिया आया था तभी वो स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये जो सेल्स है, मतलब जो विक्रय है, वो तो बाद में स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट बन जाता है। ये विपणन द्वारा ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है इसमें। मतलब इसमें जो मार्केटिंग में है ना, नीड्स एंड वो मैटर करती है। और विपणन द्वारा ग्राहकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विपणन द्वारा ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्व जानकारी की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्राहक की इच्छा और आवश्यकताओं को पूर्व ज्ञान नहीं होता। मतलब मार्केटिंग में पहले ही पता लगाना पड़ता है कि भाई उपभोक्ता क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, और जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। इसमें दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने पर बल दिया जाता है मार्केटिंग में, इसमें तत्कालीन लाभ प्राप्त करने के लिए। ये ग्राहक प्रदान कार्य होता है, ये वस्तु प्रदान कार्य होता है। मतलब इसमें इसमें जो कस्टमर मैटर करता है, इसमें वस्तु मैटर करती है सेल्स में। ये ग्राहकों की संतुष्टि और व्यवसाय को लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। यह विक्रेता के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। तो हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि मार्केटिंग एंड सेल्स में कितना फ़र्क होता है। सो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं कि विपणन मिश्रण क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की हम व्याख्या करें। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आता है। डिस्क्राइब इट्स मेन कंपोनेंट्स। तो मार्केटिंग मिक्स है क्या। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो मार्केटिंग मिक्स है, मतलब विपणन मिश्रण जो होता है, इसमें है ना विपणन विधियों, क्रियाओं, घटकों, औजारों, उपकरणों का संयोजन है जिनकी सहायता से कोई संस्था अपने विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत और अधिकतम प्रभावी ढंग से लागू कर अपने विपणन उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें क्रियाएं आती है, घटक आते हैं, औजार आते हैं, उपकरण आते हैं, संयोजन आता है, और जिनकी हेल्प से हम और अपनी लागत और अधिकतम प्रभावी ढंग से लागू कर अपने विपणन उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग मिक्स था, मतलब जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब ये पूरा मिक्सचर होता है। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स है जो कि इसमें जुड़े होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो समीक्षण किया जाता है वह विपणन मिश्रण कहलाता है। मतलब जब भी हम मार्केटिंग करते हैं उसके लिए जो भी प्रोसेस चाहिए, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है, वही तो मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। जैसे वस्तु, उसका ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण मार्ग, विक्रय शक्ति, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, वस्तुओं का भौतिक वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, विपणन अनुसंधान करना आदि को शामिल। मतलब हमने देखा कि ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले, कंपोनेंट्स बोले, ये सारी चीज़ों को ही तो मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है, विपणन मिश्रण कहलाता है। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म को अपनी विपणन क्रियाओं के संचालन के लिए विपणन मिश्रण तैयार करना पड़ता है। एक बार जब विपणन मिश्रण तैयार कर लिया जाता है तो फिर इसमें समय अनुसार परिवर्तन भी करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक बार बना ले तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि समय समय पर चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है। विपणन मिश्रण का विपणन प्रबंधन में विशेष महत्व है क्योंकि प्रभावी विपणन मिश्रण द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा लाभ कमाया जा सकता है। अब इसमें है ना मेन इंपॉर्टेंट 4 घटक हैं जिसके बेसिस पर हमारी अदर्स यूनिट डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। जिसमें 4 तत्व कौन कौन से हैं, विपणन मिश्रण के उत्पाद, मूल्य, वितरण और संवर्धन। ये हमारी 4 यूनिट भी है आने वाली, तो इसलिए हम इसको ध्यान से समझना है।
अभी तो हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 हमारी पूरी इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस करते हैं। ये तत्व एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि एक से संबंधित निर्णय दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से एक भी अधूरा है तो तीनों वो बेकार है। उत्पाद विपणन मिश्रण के इन तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित है। उत्पाद विपणन मिश्रण का प्रथम तत्व है उत्पाद से तात्पर्य किसी भी वस्तु या सेवा से लगाया जाता है लगाया जाता है लगाया जाता है जिसे किसी भी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा सके। उत्पाद मिश्रण में उत्पाद का नियोजन तथा विकास किया जाता है। वस्तु की रचना ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार की जानी चाहिए। उत्पाद मिश्रण में जिन बातों का निर्णय लिया जाता है वह है वस्तु का आकार, वजन, रंग, डिज़ाइन तथा प्रयोग, वस्तु का नामकरण, व्यापार चिन्ह, पैकिंग, विक्रोपरांत, सेवाएं आदि। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें ध्यान रखना। मार्केटिंग मिक्स का ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्पाद, जिसमें हमें उत्पाद की प्लानिंग से लेकर उसको कैसे कैसे करना, उसका चिन्ह क्या रहेगा, वस्तु का आकार क्या रहेगा, वजन क्या रहेगा, रंग क्या रहेगा, डिज़ाइन क्या रहेगा, प्रयोग क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पाद विपणन प्रक्रिया का आधार होता है। अतः अतः इसका निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि उत्पाद मिश्रण उत्पादों सेवाओं का वह समूह है जो कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजारों को प्रस्तुत करती है या करना चाहती है। दूसरा यह है कि प्राइस भी बहुत मैटर करता है। अगर मैंने पहले ही बोला था इन चारों में से अगर एक भी नहीं होगा तो बेकार है। मूल्य विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मूल्य से तात्पर्य उस धनराशि से जिसके बदले कोई भी विक्रेता अपने उत्पाद का विनिमय करने का इच्छुक है। मूल्य मिश्रण के अंतर्गत वस्तु के मूल्य तथा छूट और उधार के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मूल्य एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा का मतलब जो कंपटीशन होता है, बिक्री की जो मात्रा होती है, लाभ की सीमा जो निर्धारित होती है, क्योंकि मूल्य से ही तो सब कुछ डिसाइड होगा कि क्या कंपटीशन कैसा होगा, बिक्री कैसी होगी। मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता को मूल्य महसूस ही ना हो, संस्था प्रतियोगिता का सामना करके उचित लाभ कमा सके तथा सरकारी नियंत्रण से भी अपने आप को बचा सके। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है मूल्य का कि ऐसा ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट यह है कि वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। इस तत्व में वितरण माध्यम, संचार, संग्रहण, वितरण नीतियाँ आदि विषयों का निर्णय किया जाता है। इसमें थोक और खुदरा वितरण, ग्राहकों को माल बेचने का स्थान तथा यातायात का निर्धारण भी सम्मिलित है। बिना उचित विक्रय व्यवस्था के विक्रय संभव नहीं है। प्रत्येक विपणन प्रबंधक यही चाहता है कि उसकी संस्था के उत्पाद सही समय और सही स्थान पर सुविधा से सभी ग्राहकों को उपलब्ध हो सके। ग्राहकों को सही समय पर तथा उचित मात्रा में माल पहुंचाने के लिए एक अच्छी वितरण प्रणाली का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करता है। ये मार्केटिंग मिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एस्पेक्ट है। सो फोर्थ है इसका संवर्धन मतलब प्रमोशन। संवर्धन का सबसे संबंध ग्राहकों को वस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारी देना और उसकी बिक्री बढ़ाने के उपायों से आज विज्ञापन तथा विक्रय कला संवर्धन ये प्रमुख साधन है। मतलब प्रमोशन करना कि ताकि जो उपभोक्ता है उसको समझ में आना चाहिए, उसको इस बात को उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि वो क्या खरीदने जा रहा है, उसको निर्णय लेने में परेशानी ना हो। जैसे विज्ञापन अच्छा होना चाहिए, सामग्री, विज्ञापन बजट, विज्ञापन माध्यम, विज्ञापन कार्यक्रम आदि। इसी प्रकार व्यक्तिगत विक्रय क्रिया में विक्रयकर्ताओं का चयन, प्रशिक्षण, वेतन आदि के संबंध में इसमें निर्णय लिया जाता है। संवर्धन में बिक्री बढ़ाने के अन्य प्रयत्न भी शामिल होते हैं जैसे प्रदर्शनी, उपहार, विक्रय पर कमीशन आदि। प्राय एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। विपणन प्रबंधकों को अपने विपणन कार्यक्रम की सफलता हेतु उचित संवर्धनात्मक मिश्रण और उससे संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा क्रियाओं को निर्धारित करना पड़ता है। संवर्धन मिश्रण का एक निर्धारण करते समय वस्तु की प्रकृति को और ग्राहकों की संख्या को और भौगोलिक स्थिति, मांग की अवस्था, संवर्धन बजट आदि घटकों पर विचार करना चाहिए। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केटिंग मिक्स का। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 1 था जिसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चंस पढ़े। आज की वीडियो यहाँ तक ही होगी। कल सेकंड पार्ट होगा हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का जिसमें हम टोटल 6 क्वेश्चन को और अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। थैंक यू for watching my video and like and share subscribe my video.